जय श्री कृष्णा। आज का हमारा भविष्य पुराण का अध्याय है अध्याय 17। अब आप कहेंगे कि मैंने तो अध्याय फर्स्ट का ही पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 डाला है, अचानक से ही अध्याय 17 कैसे आ गया। तो मैं आपको बताऊं कि अध्याय 1 और 2, पार्ट 3, 4 में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ जो है डिस्कस की हैं। इसके बाद में पुराण में जो है बहुत सारी ऐसी कहानियाँ लिखी हुई हैं जिनके बारे में बताया गया है, और वो मैं पूरी तरीके से आपके लिए, मुझे लगा कि मैं स्टोरी सुनाऊंगी तो आप लोग इतना शायद इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे, क्योंकि वह वैसी स्टोरी है जो मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं यहाँ पर जो है आपके लिए जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, जो चीज़ें हमें जाननी चाहिए, उन्हीं चीज़ों के बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। जैसे कि आज का जो अध्याय है अध्याय 17, जिसमें कि बताया गया है कि ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना क्यों करनी चाहिए और उनकी पूजा पाठ करने की क्या महिमा है और उससे क्या फल मिलता है ना। तो ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए, इस वजह से ये वाला वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए, मैं जो जो चीज़ें इसमें भी महत्वपूर्ण हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। राजा शतानिक ने कहा, ब्राह्मण आप प्रतिपदा तिथि में, अब यहाँ पे प्रतिपदा तिथि कौन सी होती है, तो इसमें बताया गया था कि प्रतिपदा तिथि वह होती है जब ब्रह्मा जी जो हुए थे और उसके बाद में उन्होंने जिस दिन सृष्टि की रचना की थी, सब कुछ बनाया था, तो वह सब प्रतिपदा तिथि में ही किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिपदा तिथि में किए जाने वाले कृत्य ब्रह्मा जी के पूजन की विधि और उनके फल का विस्तार पूर्वक का वर्णन कीजिए। तो सुमंतु ऋषि बोले कि हे राजन, पूर्व कल्प में स्थापर जग्न मग्न संपूर्ण जगत के नष्ट हो जाने पर सर्वत्र जल ही जल हो गया था। उस समय देवताओं में श्रेष्ठ चतुर्मुख ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे और उन्होंने अनेक लोकों, देवगणों और विविध प्राणियों की सृष्टि की थी। प्रजापति ब्रह्मा देवताओं के पिता और अन्य जीवों के पितामह हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही पूरी सृष्टि की रचना की है, ये तो सभी को पता है, इसीलिए इनकी सदा पूजा करनी चाहिए। और यही जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करने वाले हैं। इनके मन से जो है रुद्र का, यानी कि ब्रह्मा जी के मन से जो है भगवान शिव का और वक्ष स्थल से विष्णु जी का विभाव हुआ। इनके चारों मुखों से 6 अंगों के साथ 4 वेद प्रकट हुए और सभी देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग आदि इनकी पूजा करते हैं। ये संपूर्ण जगत जो है ब्रह्ममय है, यानी कि ब्रह्मा जी के द्वारा ही बनाया हुआ है और ब्रह्मा में ही स्थित है। अतः ब्रह्मा जी जो है सबसे पूज्य हैं। राज्य, स्वर्ग और मोक्ष, ये तीनों पदार्थ इनकी सेवा से प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत सारे राजयोग, यानी कि राजा की तरह राज्य भोगें और स्वर्ग की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, तो ये तीनों ही चीजें इनकी पूजा से प्राप्त की जा सकती हैं। इसलिए सदा प्रसन्न चित्त से यावत जीवन नियम से ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। जो ब्रह्मा जी की सदा भक्ति से पूजा करता है वह मनुष्य स्वरूप में साक्षात ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी की पूजा से अधिक पुण्य किसी में ना समझकर सदा ब्रह्मा जी का पूजन करते रहना चाहिए। और जो ब्रह्मा जी का मंदिर बनवाता है, ठीक है, जो व्यक्ति ब्रह्मा जी का मंदिर बनवाकर उसमें विधि पूर्वक ब्रह्मा जी की प्रतिमा की प्रतिष्ठा करता है, वह यज्ञ, तप, तीर्थ, दान आदि के फलों से करोड़ों गुना अधिक फल प्राप्त करता है। ऐसे पुरुष के दर्शन और स्पर्श से जो है 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। ब्रह्मा जी की पूजा करने वाला पुरुष बहुत काल तक ब्रह्मलोक में निवास करता है। ब्रह्मलोक यानी कि जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह ब्रह्मलोक को जाता है, जहाँ पे ब्रह्मा जी का निवास स्थान है, और वहाँ निवास करने के बाद वह ज्ञान योग के माध्यम से मुक्त हो जाता है। और अगर उसकी इच्छा होती है पृथ्वी पर आकर जीवन जीने की, तो वह जो है भोग चाहने पर मनुष्य लोक में जो है चक्रवर्ती राजा के रूप में आकर कुलीन ब्राह्मण होता है, श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है और राजा रूप में राज्य को भोगता है। किसी अन्य कठोर तप और यज्ञों की आवश्यकता ही नहीं होती, केवल ब्रह्मा जी की पूजा से ही ये सारी चीजें हमें प्राप्त हो सकती हैं। उसके लिए बहुत ही कठोर तप पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। जो ब्रह्मा जी के मंदिर में छोटे जीवों की रक्षा करता है, यानी कि मंदिर में जो छोटे छोटे जैसे कि जीव जंतु होते हैं, चाहे चींटी हो, चीटा हो,
जो भी छोटे छोटे जीव जंतु हैं उनकी रक्षा करता हुआ सावधानी पूर्वक धीरे धीरे झाड़ू लगाता है, झाड़ू देता है तथा उपलेपन करता है, वह चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त कर लेता है। एक पक्ष तक ब्रह्मा जी के मंदिर में जो झाड़ू लगाता है वह 100 करोड़ युग से अधिक ब्रह्मलोक में पूजित होता है और अनंत सर्वगुण संपन्न चारों वेदों का ज्ञाता धर्मात्मा राजा के रूप में पृथ्वी पर आता है। भक्ति पूर्वक ब्रह्मा जी का पूजन न करने तक ही मनुष्य संसार में भटकता है। जब तक आप ब्रह्मा जी का पूजन भक्ति पूर्वक नहीं करेंगे तब तक संसार में जन्म लेंगे, बार बार आएंगे, किसी न किसी रूप में आते रहेंगे। जिस तरह मानव का मन विषयों में मग्न होता है, जाने कि हमारा मन जो है अलग अलग चीजों में मग्न होता है, अगर वैसे ही हम अपने मन को ब्रह्मा जी में मग्न कर लें तो कौन पुरुष होगा जो मुक्ति को प्राप्त नहीं होगा। ब्रह्मा जी का जीर्ण एवं खंडित मंदिर, मान लीजिए ब्रह्मा जी का कोई मंदिर है, किसी वजह से खराब हो गया है, खंडित हो गया है, तो उस मंदिर को सही कराकर उसका उद्धार करने वाला प्राणी जो है मुक्ति को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी के समान कोई देवता ना कोई गुरु है और ना कोई ज्ञान ना ही कोई तप है। फिर यहाँ पे बताया है प्रतिपदा आदि सभी तिथियों में भक्ति पूर्वक ब्रह्मा जी की पूजा कर पूर्णिमा के दिन, खास तौर से जो पूर्णमासी होती है उस दिन विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए भगवान ब्रह्मा जी की। शंख, घंटा, भेरी आदि वाद्य जो है जो ध्वनि यंत्र होते हैं उनके साथ आरती एवं स्तुति, जैसे कि शंख बजाना, घंटी बजाना, है ना, स्तुति करनी चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति जितने पर्वों पर, यानी कि जितने ज्यादा पर्वों पर, अलग अलग जो त्योहार पर्व आते हैं, जितने दिनों पे वह आरती करता है उतने हजार युग तक ब्रह्मलोक में निवास का आनंद का उपभोग भी करता है। कपिला गौ के पंचगव्य, जो कपिला गाय होती है उसके जो पंचगव्य और कुशा के जो कुश होते हैं उनके जल से वेद मंत्रों के द्वारा ब्रह्मा जी को स्नान कराना जो है ब्रह्म स्नान कहलाता है। अन्य स्नानों से 100 गुना पुण्य जो है उसको इससे अधिक मिलता है। यदि प्रतिपदा के दिन कोई एक बार भी घी से स्नान करा दे, जो प्रतिपदा तिथि होती है उस दिन कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक बार ही ब्रह्मा जी को घी से स्नान करा दे तो उसे 21 पीढ़ी का भी उद्धार हो जाता है। फिर इसके बाद में एक बार भी दूध से ब्रह्मा जी को स्नान कराने पर पुरुष सुवर्ण के विमान में, यानी कि सोने के विमान में विराजमान होकर ब्रह्मलोक में जाता है। अगर आप ब्रह्मा जी को एक बार भी दूध से स्नान कराते हैं तो जब हमारी मृत्यु होती है तो कहते हैं ना ऊपर से विमान आता है लेने के लिए, स्वर्गलोक में ले जाने के लिए, तो स्वर्ण यानी कि सोने के विमान में व्यक्ति जाता है। दही से स्नान कराने पर विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अगर दही से आप ब्रह्मा जी को स्नान कराते हैं तो विष्णु लोक में जाते हैं मृत्यु पश्चात। शहद से स्नान कराने पर वीर लोक यानी कि इंद्र लोक की प्राप्ति होती है। ईख के रस यानी कि गन्ने के रस से स्नान कराने पर सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। ठीक है। फिर शुद्धोदक से स्नान कराने पर सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में निवास करता है। वस्त्र से छने हुए यानी कि वस्त्र लेकर उसमें छान कर पानी से, जो भी जल से स्नान कराने पर सदा वह तृप्त रहता है, कभी भी उसे किसी प्रकार की प्यास नहीं रहती और वह संपूर्ण विश्व में, यानी कि जितना भी हमारा संसार है संपूर्ण संसार आपके वशीभूत हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हर एक चीज से, अलग अलग चीजों से जो है स्नान कराने का महत्व बताया गया है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो मैंने को जो भी जरूरी थी जो आज के टाइम पे हम कर सकते हैं, ये देखिए उस टाइम की है भविष्य पुराण, जब आप मान सकते हैं बहुत पहले की है, तब ये सारी चीजें उपलब्ध भी थी और तब जो है लोग कर भी सकते थे। आज कलयुग चल रहा है तो कलयुग में जितनी चीजें अभी इंसान कर सकता है, मैंने सिर्फ वही चीजें आपको एक्सप्लेन की है। ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हमें प्राप्त हो सकती हैं, इन सारी चीज़ों का हम यूज कर सकते हैं। तो बस आज की इस अध्याय में यही है और कल मैं अगर इस और भी चीज़ें होंगी आपके बताने के लिए तो मैं कल आपके लिए ये वीडियो और लेकर आऊँगी। अगर जब भी ये आपको बताने के लिए होगा, डेली इसमें रिलेटेड मैं वीडियो नहीं डाल सकती। अगर डेली कुछ अच्छा आ रहा है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर डेली भी बनाऊँगी। और अगर जैसे कि मैं डेली पाठ करती हूँ तो जब मैं पाठ करती हूँ तो मुझे जो चीज़ लगती है कि आपको बतानी चाहिए मैं वही बता रही हूँ, है ना। तो हो सकता है कभी रोज लगेगा, कभी लगेगा कि हाँ नहीं आज इसमें ऐसा नहीं है कि आप उसको पढ़ेंगे तो डेली नहीं हो पाएगा। ठीक है। लेकिन जो भी है मैं आपसे बस यही चाहूँगी कि आप सब लोग इसको देखें और शेयर करें
और प्लीज़ चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, जब जब मैं ये वीडियो डालूं तो आप जो है आप तक पहुँचे। और आपको अगर अच्छा लग रहा है कि ये जो मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं ठीक कर रही हूँ, मुझे आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताया करिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलती हूँ। जय श्री कृष्णा।